जी राम राम जी, कैसे आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। शिवानी गुजरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब शेयर करें और मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखें। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। और गाइस आ गए हम अपने ससुराल, आपको पता ही है, मैंने लास्ट ब्लॉग में बता भी दिया है। और तो गाइस ये ब्लॉग मेरा उस दिन का रहने वाला है जिस दिन हमारे घर में कथा हुई थी। तो उस दिन मैं ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाई थी, मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाई थी क्योंकि घर में काम इतना हो जाता है। जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो कि क्या ही बताया जाए, कुछ नहीं बताया जाता। तो सुबह उठ के झट झट अपने काम निपटाए, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे कथा हुई थी, हवन हुआ था और हमारे यहाँ पे सभी गेस्ट आए हुए थे। तो मैंने कुछ भी अपनी मतलब ब्लॉग मेरी बहन ने बनाया था, वो भी आई हुई थी। तो ब्लॉग तो उसने बनाया था पर ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया। मतलब शुरू की जो कथा थी उसका ब्लॉग बनाया था, पर कथा में बहुत अच्छा से बहुत अच्छे से पंडित जी ने समझाया था। मतलब बहुत अच्छी, मैंने अपनी लाइफ में शायद पहली बार ही सुनी वो कथा, जो मतलब जैसे अच्छे से उन पंडित जी ने समझाया। बहुत अच्छी अच्छी बात बताई उन्होंने। तो कथा बहुत अच्छे से हुई हमारी और खाना पीना भी था। और जो भी हमारे रिश्तेदार थे, मिलने जुलने वाले थे, वो सब आए थे। पर क्या कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, उस दिन ब्लॉग अच्छे से नहीं बना। आपको पता है कि घर में कोई आता है तो ब्लॉग नहीं बन पाता है। और जो बना है वो बहुत अच्छा है, उसको ज़रूर देखो, वो बहुत अच्छा है। लास्ट का नहीं बना था अच्छे से, जब गेस्ट आ गए थे एकदम से, तो जब नहीं बना था। मेरा सारा बड़ा हो जाएगा ना जब बनाया करेगा, मेरे पीछे पीछे रहेगा कैमरा लेके। मम्मी फोकस। अब मेरी बहन ने बनाया, वो भी शर्मा रही क्योंकि वहाँ भी हो सब नई नई लग रही, तो वहाँ भी शर्म लग रही। तो आज जितना ठीक लगा मैंने बनाया। और तो हमारे यहाँ पे सब आए थे, हमारी दीदी भी आई थी, हमारी बुआ भी आई थी, और भी सभी आए थे, मिलने जुलने वाले जो भी होते हैं रिश्तेदार गेस्ट, मतलब सब। बहुत अच्छे से हमारी कथा हुई थी। और तो गाइस ब्लॉग को एंजॉय करो। अब मैं लगा दूँगी वो आगे कथा की क्लिप। तो मैंने सोचा एक बार तो कि मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, फिर मैंने सोचा अरे बता तो दो कि क्या हो रहा है हमारे घर में, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसमें तो कि क्या हो रहा है, किस चीज़ की कथा है। तो कथा थी वो सत्यनारायण भगवान की, बहुत अच्छी कथा थी। सत्यनारायण भगवान की कथा थी वो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भंडारा भी हुआ था। मतलब मैंने आपको बताई था कि सब आए थे, बहुत अच्छे से हुआ था कथा के टाइम पे। फिर कथा के टाइम पर हमारी बुआ बुआ तो आ गई थी, पर दीदी हर लेट आई। और जो भी मेहमान थे वो सब लेट ही आए थे। तो चलो गाइस देखो ब्लॉग मेरा बहुत बढ़िया रहने वाला है। जैसा भी मेरी बहन ने बनाया देखना ज़रूर, पर देखे बिना मत जाना। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उस ब्लॉग के अंदर। तो गाइस चलो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो। हमारे घर पर कोई संतान आदि कहने लगा करो कथा को, कहने लगा कन्या का जन्म हुआ। अगर लड़का होता तो साथ ही साथ कथा कर लेते। अब शादी के बाद भी कथा सुननी पड़ेगी, इसलिए इकट्ठी सुनेगी। अपनी पत्नी को ऐसा आश्वासन दिलाकर के बाहर विदेशों में व्यापार करने के लिए चला गया। और कुछ वर्षों के बाद जब दोबारा वापिस आया तो सखियों के साथ शाप दे दिया कि तुम्हें गांव दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु अपने दामाद को साथ लिया और दोनों ससुर जमाई जो है चंद्र केतु नाम का एक राजा था, उसकी नगरी में जाकर के व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान ने माया रची, ये साधु नाम का जो बढ़िया है वही ये कह रहा था कि जब मेरे घर पर संतान होगी तब मैं इस कथा को सुनूंगा, संतान होगी। फिर कहने लगा शादी के बाद सुनूंगा, अब शादी भी होगी। देखो कुछ लोगों की आदत होती है, बोल तो देते हैं लेकिन बाद में काम को करते नहीं है। और भगवान कहते हैं तो मुंह से निकाल लो मत। अगर आपने मुंह से निकाल दिया वो कार्य करना पड़ेगा। आप नहीं करना करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। जैसे कई बार पूछा निकलती है कि पता नहीं कारोबार, घर में सारी बीमारियां रहती है, पैसे की बरकत नहीं है, तो किसी ब्राह्मण के पास में, किसी दूसरे वाले के पास में जाते हैं, कहते कि आपने जगराता बोला था, मेरा हाँ बोला तो हमारी दादी ने करवाना पड़ेगा। 3 पीढ़ियों के बाद भी करना पड़ सकता है आपको का कार्य है, तो इसलिए कम से कम बोलना चाहिए। हम बोल बहुत देते हैं, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, वैष्णो देवी जाएंगे, खाटू श्याम जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, पितरों का ये करेंगे,
रामायण का पाठ करवाएंगे, माता का जगराता कराएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। अभी 20 जगह का प्रसाद बोल देते हो और बाद में वो काम तो होना ही हो जाएगा। अब वहाँ पे झगड़ा होता, पता नहीं कौन से भगवान ने तेरा किसकी पूजा करेंगे, मोबाइल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेन रोड से आओ, अगर कभी आना है शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, चलना रास्ते का चाहे देर क्यों न हो, और बैठना भाइयों का चाहे बैठ क्यों। भाई जैसी संसार में कोई चीज नहीं होती। जो आपका मित्र है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपका रिश्तेदार है, जो सगे संबंधी है, वो तब तक आपके मित्र हैं। कब तक? जब तक आपके पास में माल है। और माल की चोट में डूबी भाई, तो भाई की आग में कौन छूता है? जब पारिवारिक खानदानी कोई बात आती है तो उसमें छलांग कौन लगाता है? भाई लगाता है। इसलिए भाई जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि भाई से कितना भी जल्दी दूर हो जाए, लेकिन कितना दिया कि साधु महात्मा जो मांगोगे वो मैं आपको तो साधु राजा सोच रहे ये महात्मा कैसे। अरे मैंने तो सोचा था कुछ और मांगेंगे, अभी करें वो भी में मजबूती ला करके चलेगा। महाराज आपने क्या मांग लिया? बोले आपने संकल्प किया था, हमने मांग लिया। और राजा दूसरी बात ये है, जब पुत्र को पति पत्नी दोनों आड़े से चीरेंगे और चीरते समय अगर आंखों में आंसू आ गए तो शेर भोजन को त्याग देगा। शेर भोजन नहीं खाएगा, ये ध्यान रखना। आंसू भी नहीं आने चाहिए। आज दरबार में 2 महात्मा और उन महात्माओं ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। मेरी बुद्धि भड़क हो गई। बोली क्या हुआ महाराज? बोले उन्होंने कहा था कुछ हमें दो। मैंने कहा जो मांगोगे दूंगा। तो करेगी फिर क्या हुआ? अब वो कह रहे हैं जो अपना पुत्र है ना धीर जबज, इसको आड़े से चीर करके हमारे शेर को भोजन करवाओ। अब विद्या धनी बहुत बुद्धिमान औरत थी, उसने कहा अगर महात्मा है तो महात्मा लोग कभी ऐसा काम करते हैं। महात्मा लोग तो वंश की बेल को चलाते हैं, वो किसी की बेल को नहीं काटते। तो कह लगी विद्याधरी महाराज देखो कोई बात नहीं, अगर महात्मा ये बात बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों पति पत्नी आरे से चीर करके उन महात्माओं के शेर को भोजन करवाएंगे। लेकिन अब हमारे पुत्र की भीम दौलत की शादी हो चुकी है, अब इसका ताजा ताजा विवाह हुआ है और शादी के बाद में पुत्र के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है? हाँ जी, शादी के बाद पुत्र के ऊपर अधिकार किसका होता है? बहू का हो जाता है ना। अगर बुढ़िया कह दे तेरे इसको पुत्र को चीर करके भोजन करवाएंगे तो बहू कहेगी तो तेरे पुत्री को चीर देने को किया, मेरे पति को क्यों चीर रही है? बूढ़ा का चार देगा इस बूढ़े को चीर। भाई उसके ऊपर अधिकार किसका होता है? जब शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है तो पुत्र के ऊपर अधिकार किसका? उसकी धर्म पत्नी का, माँ का अधिकार आधा रह जाता है। तो कह लगी इसकी पत्नी से पूछना पड़ेगा, अभी अभी नहीं आई है और आए हुए भी साल भी नहीं हुआ विवाह। तो राजा मोर ध्वज अपने सर की पगड़ी को जाकर के उस सुशीला नाम की जो उसकी पुत्र वधू थे उसके पाँव में जाकर के पगड़ी रख दी। और राजा कहेगा बेटा इन्हीं आंखों के सामने जो है तो तेरा डोली विदा करा कर दिया और इन्हीं आंखों के सामने आज तेरे को मैं विधवा दे। वो पुत्र वधू कहेगी पिताजी क्या बात कर रहे हो? मेरे दरबार में ऐसे ऐसे बेटा तो साथ हुआ है और मैं संकल्प कर चुका हूँ कि तुम धीर धवज को आड़े से चीर करके हमारे शेर को भोजन करवाओ। अब वो पुत्र वधू थी और भी धर्मात्मा थी, इसने कहा पिताजी इतना घबराने की कौन सी जरूरत है? हमारा ये आदमी है और हम ही चीरने वाले, अगर महात्मा का शेर का पीठ भरता है तो वह बाड़ी से आरा लेकर के आता। राजा बाड़ी से आरा ले आता है और दोनों पति पत्नी पुत्र के ऊपर आया। पुत्र अभी मचू मारा गया था, तुझे कितना क्रोध आया था कि जिसने मेरे पुत्र की हत्या की है। प्रातःकाल का सूर्य उदय हो लक्ष्मी नारायण 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 बस ओम ज्ञानाय स्वाहा इदं ज्ञानाय नमः। गजानन भूतगणाधिसेवितं पवित्रं भूतकालरत्ना
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विमले कान्वासेतो विष्णोः शूरसि विष्णो धर्मयसि वैष्णवमसि विष्णुवे स्वाहा सर्व सर्वविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय स्वाहा ॐ सूर्याय नमः स्वाहा ॐ चंद्रमते नमः स्वाहा ॐ भौमाय नमः स्वाहा ॐ बुद्धाय नमः स्वाहा ॐ बृहस्पते नमः स्वाहा ॐ शुक्राय नमः स्वाहा ॐ शंसनिद्राय नमः स्वाहा ॐ राम राघवे नमः स्वाहा ॐ केम केतवे नमः स्वाहा बस जी खड़े हो जाओ ऊपर भाई ओम जय दत्त वीर रमणा सरदा दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी ओम जय दत्त वीर संग राजा बन सरस प्रसाद समाय फलनी फल मेवा द्रौपदीप तुलसी से राजेश देवा ओम जय वीर सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे साहित्य गावे शिवानंद स्वामी ओम जय लक्ष्मी सर्वे आरती ले लो भाई सर्वे हमारी जो साइड तो बहुत ट्रैफिक रहे हुआ है टाइम और हाँ ट्रैफिक से जो कह रहे मेट्रो से हम मेट्रो पर गाड़ी खड़ी करेंगे जी जो मेरे पीछे रोड पे बहुत ज़्यादा लगे हैं वो यही सुझाना है ये सेट परसों भी इनमें दिल्ली के जाम से पहले इतना जाम सब जा चुके हैं इधर उधर और हम बैठे हैं यहाँ। हम गए ना कहीं भी अपने घर